हाय स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसका टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। एक्सपोनेंट के नियम किसके? रियल नंबर के। रियल नंबर कौन सकते हैं? रैशनल, इररेशनल, इंटीजर, है ना। ठीक है, हमने माना लेट एबीसी, क्या माना? एबीसी, वेयर एबीसी आर रियल नंबर। हमने एबीसी अल्फाबेट्स जो है उनको माना है और वो क्या है? रियल नंबर है। एबीसी क्या है? आपके रियल नंबर है। ठीक है, एम एंड एन बी इंटीजर्स, ये हमने पहले डिफाइन कर दिया है। ठीक है, कि एबीसी और एबीसी क्या है और एम एन बी क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की। ठीक है, फर्स्ट जो लॉ है कौन सा है? ए की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, ये यहाँ पे ए क्या है? आपका रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर तो है लेकिन क्या है? एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ये क्या है? एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ए की पावर कितनी है? 0। किसकी इक्वल होगी? 1। कहने का अर्थ है, एग्जांपल समझते हैं। देखो, जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर 0, इसका आंसर कितना होगा? 1। ठीक है, एनी नॉन जीरो रियल नंबर, किसकी बात कर रहे हैं? नॉन जीरो रियल नंबर की। ठीक है, सपोज 151 है, इसकी पावर भी अगर 0 है तो इसका भी आंसर कितना होगा? 1। कोई भी नंबर हो अगर उसके ऊपर पावर होती है 0, कौन सी पावर होती है? 1, सॉरी 0 होती है तो आंसर क्या होता है? 1। ठीक है, मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख दूं 247650 की पावर 0, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो पहला लॉ क्या था? ए की पावर 0 इक्वल टू 0। अगर ए की घात 0 होती है, पावर यानी घात 0 होती है तो आंसर क्या आता है आपका? 1। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये पहला लॉ था। सेकंड लॉ, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। कहने का अर्थ ये है जब भी आधार समान हो, आधार क्या हो? समान, यहाँ भी ये है, यहाँ पर भी ये है, और उनकी पावर अलग अलग होती है। क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो वो क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम। देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 7। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों के बेस समान है क्या? यस, दोनों के बेस समान है। दोनों के बेस कैसे हैं? 2 2 है। ठीक है, दोनों के बेस समान है। एक पावर क्या है? एक की 5 और एक की 7 है। हमने कहा था ना एम एंड बी इंटीजर्स, तो ये क्या है आपके? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? 5 और 7 ये इंटीजर्स है। इंटीजर आपको याद दिला दूं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सो ऑन, ये इंटीजर्स आपके होते हैं। ठीक है, ये पावर माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। जब पावर क्या होती है? सॉरी बेस क्या होते हैं? समान होते हैं, तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो 2 की पावर 5 प्लस 7, 2 की पावर 5 प्लस 7 क्या हो गया? 2 की पावर 12। इसका आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 12 आ गया इसका आंसर। ठीक है, थर्ड है ए की पावर m होल पावर n। अगर इनका बेस एक ही है और उनके पावर जो है किसमें है? ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर है। दोनों क्या है? ये पावर ही है। दोनों क्या है? दोनों पावर है। ए की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो इसको आप लिख सकते हो ए की पावर m इंटू n। जैसे देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 5 की पावर 2 और होल पावर 3, 5 की पावर 2 होल पावर 3, 5 की पावर। अब मैंने कहा कि सिर्फ बेस एक ही हो, मतलब यहाँ देखो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बेस थे, लेकिन यहाँ क्या है? बेस इनका एक ही है, ए 5 ही है। ठीक है, 5 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 5 की पावर 2 इंटू 3। तो 5 की पावर 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। आंसर कितना आ गया? 6। ठीक है, तो 5 की पावर 6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये थी आपका लो सेकेंड, सॉरी थर्ड। फोर्थ क्या है? देखो a की पावर n डिवाइड बाय a की पावर n, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n है। ठीक है, इक्वल टू a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n। देखो जब भी क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेके ही चलते हैं हम। 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिवाइड में 2 की पावर 6 आ रहा है। क्या आ रहा है डिवाइड में? 2 की पावर 6 और ऊपर क्या 2 की पावर 5 है। जो भी डिवाइड में होता है
जब भी कोई भी रियल नंबर की पावर साथ में होता है तो ये जब भी ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर, तो क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हो जाता है नंबर, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कैसे देखो, 2 की पावर 5 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -6, क्या हो जाएगा, 2 की पावर -6 होगा। ठीक है, अब आगे फिर से यहाँ ये होने के बाद वापस प्रॉपर्टी कौन सी लग गई, सेकंड वाली। सेकंड वाली कैसे, a⁴m इंटू a⁴n है, यहाँ पर भी तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -6 है। ये पावर जो है वो प्लस भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमें जो लॉस है वो अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5, वहां पे क्या होता है, प्लस, है ना, यहाँ क्या होता है, a⁴m + n होता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 की पावर 5 प्लस ब्रैकेट में -6 किया, तो 2 की पावर 5 प्लस इंटू माइनस, तो माइनस का 6, आंसर क्या आ गया, 2 की पावर -1। ठीक है, अगर एग्जाम्पल ऐसा होता, देखो 7 की पावर 5 डिवाइड बाय 7 की पावर -4, 7 की पावर 5 डिवाइड बाय 7 की पावर -4 होता है अगर एग्जाम्पल। तो देखो अभी यहाँ डिवाइड में क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, तो ये पूरा जब ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 5 इंटू साइन किसका आ रहा है, यहाँ पे इसका है माइनस का, ऊपर जाएगा तो प्लस का, तो 7 की पावर 4। अब सेम कंडीशन लो सेकेंड, है ना, a⁴m इंटू a⁴n, 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 4 क्या होता है, a⁴m + n, तो a⁴m + n, a क्या है यहाँ पे 7, 7 की पावर m + n, m क्या है 5, n क्या है 4, तो 5 + 4 9, 7 की पावर क्या हो गया 9। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया सभी को। देखो अगर ठीक है, इसमें एक और समझाता हूँ मैं, जैसे 1/n होता है, ठीक है, तो ये ऊपर जाके -1 हो जाता है, होता है ना। ठीक है, इसको और भी क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, n की पावर 0 - 1 लिख सकता हूँ मैं क्या, n की पावर 0 - 1, 0 में से -1 जाएगा तो -1 ही रहेगा। और इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखेंगे, अगर इसको 0 को और -1 को पावर जो है हटाते हैं यहाँ से, ये वाली कंडीशन अगर दे रखी है, ठीक है, इसको अलग अलग लिखते हैं, जैसे n की पावर 0 इंटू n की पावर -1 लिख दिया हमने, दोनों को डिफरेंट। जो सेकेंड लो है उसको उल्टा लेके चला ये दे रखा था, ये किया हमने। ठीक है, अब हमें पता है कि किसी भी नॉन जीरो नंबर जो है, रियल नंबर है, उसकी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1, तो n की पावर 0 क्या हो गया 1, और इंटू n की पावर -1। अब n की पावर -1 जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/n की पावर 1, और पावर 1 जो है वो कभी मतलब नॉर्मली लिखते नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ती, अगर कुछ भी पावर में इसका मीन्स क्या होता है 1 ही होता है, तो 1/n। ठीक है, ये 1/n था, n को अपने ऊपर पहुंचाया तो क्या हो गया n की पावर -1, क्योंकि ये नीचे क्या है पॉजिटिव में, ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n की पावर 0 - 1, इसको एक्सपेंड किया फिर, है ना, अलग कर दिया, दोनों को टुकड़े कर दिए, ब्रेक किया इन दोनों को, तो n की पावर 0 इंटू n की पावर -1, हमें पता है n की पावर 0 क्या होता है 1 इंटू n - 1। ठीक है, तो 1 इंटू n - 1 करते हैं तो क्या आता है 1/n। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, a की पावर m और b की पावर भी m। जब देखो यहां आपने देखा सेकंड में क्या था कि दोनों के बेस कैसे थे सेम, बट यहाँ पे देखो बेस दोनों क्या है डिफरेंट। यहाँ पावर डिफरेंट थी, यहाँ पावर सेम है। ठीक है, तो इसका देखो एग्जांपल लेके चल देते हैं, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7। ठीक है, 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7, जब ये लेके किया हमने, अब देखा कि इन दोनों के बेस सेम है, क्या बेस तो सेम नहीं है, मतलब सेकंड लॉस तो नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा फिफ्थ लगेगा। चलो फिफ्थ लगेगा तो और क्या कंडीशन है, दोनों की पावर सेम है क्या, यस पावर सेम है, तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 की पावर 7, मीन्स 2 3 6 की पावर 7, ये इसका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका लॉस फिफ्थ, a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू ab की पावर होल m। अभी हमने सारे लॉस समझे, ये 5। इसके जब हम एग्जांपल करेंगे
और क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब है nth रूट, मतलब nth रूट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि लेट a ग्रेटर देन 0 को a नंबर जो है वो क्या है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, b रियल नंबर। क्या होना चाहिए, a क्या होना चाहिए हमेशा, रियल नंबर, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर में भी पॉजिटिव रियल नंबर। m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, और m और n क्या होने चाहिए आपके, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, देखो जरा समझते हैं इसको। अगर कहीं पे लिखा होता है अंडर रूट 16, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 16, इसका मतलब क्या होता है कि 16 का अंडर रूट लेना है, और हमें इसका अंडर रूट लेके आंसर लाते हैं 4। अगर इसी को इस लैंग्वेज में लिखा जाए 16 की पावर 1/2, क्या लिखा जाए, 16 की पावर 1/2। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, इसका भी आंसर आएगा 4। इसको और लिखा जाए जैसे 16 अंडर रूट की बाहर 1/2, तब भी आंसर क्या आएगा इसका 4। क्या आंसर आएगा 4। कैसे 4 आंसर आएगा, वही हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो होता है 16 का क्या होता है, 4 होता है। चाहे आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लिखने के इसके 3 तरीके हैं, है ना, 3 टाइप है, 3 जैसे लिख सकते हैं, आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। ये तो हमें पता है कि 1/2 का था इसलिए। ठीक है, अगर क्यूब रूट होता, सपोज 8 है, इसके बाहर लिखा हुआ है 1/3, देखो अगर अंडर रूट 8 लिखा हुआ इसका मीन स्क्वायर रूट निकालना है 8 का, जो कभी नहीं निकलता। ठीक है, हमें तो 8 का क्या निकालना है, क्यूब रूट, 1/3 का 1/3 अंडर रूट 8, इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना आंसर क्या जाएगा 2। ठीक है, समझ में आया? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 8 की पावर 1/3, इसका आंसर भी क्या आएगा 2। ठीक है, तो ये nth रूट है कि nth रूट लेट a ग्रेटर देन 0 बी रियल नंबर एंड m into n आर पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको कैसे लिखा, n अंडर रूट a इक्वल टू b, n अंडर रूट a इक्वल टू b, ये वाली फॉर्म लिखी। ये कौन सी फॉर्म है, ये वाली, देखो ये जो लिखा मैंने, ये वाली फॉर्म लिखी। ठीक है, इसको और कैसे तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर 1/n इक्वल टू b में, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो मैंने दोनों आपको लिखना बता दिया, समझा दिया। ठीक है, और इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो n अंडर रूट a की पावर n अंडर रूट a की पावर n, n अंडर रूट a की पावर n। ठीक है, मीन्स कहने का अर्थ ये है, इसको अगर लिखा जाए, ये जो है, ठीक है, इसी को लेके चलते हैं कि ये वाला यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/2 अंडर रूट 16, इसको अगर ऐसा लिखा आ जाए आपने कि पावर n, n अंडर रूट a की पावर n, तो पहले तो इसका क्या निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, अंडर रूट, स्क्वायर रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे ना पहले, तो क्यूब है ना, तो इसका क्या जाएगा आपका 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2, इसका मतलब क्या हुआ 2, आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है, इसको जरूरी नहीं कि m भी आए, इसकी जगह क्या आ जाए, m भी आ जाए, कोई और नंबर भी आ जाए, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, और हाँ, इसकी पावर जो है, जो ये पावर आपकी m n है ना, ये क्या हो सकती है, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पावर कैन बी रेशनल नंबर। ये पावर कैन बी रेशनल नंबर, जैसे यहाँ पे पावर आया था ना 1/2, 1/4 आता है, अगर 3/4 आता है, 7/8 आता है, कुछ भी पावर आ जाए, जो रेशनल पावर होनी चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा आपका, वो पावर उसको रेशनल नंबर होती है ना, तो उसको उस तरीके से वो भी सोल्व होगा। ठीक है ना, अगर पावर रेशनल नंबर आती है, किसी तरीके भी आता क्वेश्चन तो। ठीक है, तो ये तो थे हमारे क्या
लॉस थे, ठीक है। अब एक एग्जांपल ये लॉस को यही रख देते हैं, एग्जांपल नंबर 21 जैसे देखते हैं फटाफट। 21 हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है 2 की पावर 2/3, 21 का फर्स्ट है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। देखो कौन सा लॉस लगेगा यहाँ पे, जब दोनों के बेस समान हो, ठीक है, दोनों की पावर डिफरेंट डिफरेंट हो तो सेकंड लॉ है ना, दोनों के बेस समान हो, दोनों की पावर डिफरेंट डिफरेंट, तो क्या फॉर्मूला रहता है 2 की पावर m प्लस a की पावर m प्लस n, m क्या है यहाँ पे 2/3, n क्या है 1/3, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, इन दोनों को ऊपर पूरा सोल्व कर देंगे, एलसीएम इनका जाएगा 3, 2 प्लस 1 आ गया 2 की पावर 3/3, 3/3 दोनों कट जाएंगे, क्या हो जाएगा 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 ही होता है, तो आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, समझ में आया कि यह कौन सा लॉस लगेगा, हमें पहले क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सा लॉ लगेगा, है ना। इसकी जगह अपने अगर ये सा लॉ लगा दिया है ना तो गलत है। आपको जो लॉ बताया हुआ है, जो हमें जिस फॉर्मेट में बताया गया वो फॉर्मेट ही चेक करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 1/3 की पावर 4 इंटू 4, 1/3 की पावर 4 5 4 पावर 4 दे रखा है, ठीक है। देखो ये कौन सा लगेगा लो, मतलब सोचो थोड़ा, देखो क्या फर्स्ट लॉ लग रहा है a की पावर 0 इक्वल टू 1, नहीं। क्या सेकंड लॉ लग रहा है, दो आधार क्योंकि बेस सेम होने चाहिए, आधार सेम होने चाहिए, ये नहीं। थर्ड वाला लग रहा है कि a की पावर m की होल पावर n, a की पावर m की होल पावर n, ठीक है, वो लग जाएगा, है ना। वो कैसे लगेगा देखो जरा, देखो इसको दो तरीके मींस इसमें दो लॉ लग रहे हैं, कितने लॉ लग रहे हैं, दो। पहले जो है हम ये वाला चेक करते हैं, ये वाला लगाते हैं, ठीक है। देखो 4 होल पावर दे रखा है, इसका मीनिंग है कि 1 की पावर भी 4 है और इसकी पावर भी 4 है, तो 1 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर 4, 1 की पावर 4 मींस क्या हो गया 1। क्या ये वाला नीचे वाले टर्म्स जो है, क्या ये कंडीशन बन रही है, a की पावर m की होल पावर n, यस ये पावर ये बन रही कंडीशन। तो 3 की पावर 5 इंटू 4, तो 1/3 की पावर 20, ठीक है। या इसके बाद देखो ये वाली कंडीशन, यहाँ पे जब भी अपॉन में दे रखा हो नंबर, है ना, तो उसे ऊपर ले जाते हैं हम, तो नंबर्स जो है इसके साइन के अपोजिट होती है। अगर पॉजिटिव नंबर दे रखा है नीचे, पावर पॉजिटिव दे रखी है तो ऊपर जाके नेगेटिव, अगर नीचे नेगेटिव दे रखी है तो ऊपर जाके पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो है नंबर वो क्या चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -20, इसका आंसर, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था इसमें दो लोग लग रहे थे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3, ये थर्ड क्वेश्चन है। 7 की पावर 1/5, 7 की पावर 1/3, 7 की पावर कितनी है 1/5 और 7 की पावर कितनी है 1/3। अब देखो ये पावर ऊपर कितनी 1/5, ये नीचे कितनी 7 1/3, क्या ये कंडीशन बन रही है फोर्थ वाला रो, a की पावर m अपॉन a की पावर n, दोनों के बेस कैसे हैं सेम है, यहाँ पर भी बेस कैसे हैं सेम है, तो देखो इसको लगाएंगे ये वाली कंडीशन, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर -n, m क्या है आपका ये वाला a की पावर m और a की पावर n क्या है नीचे वाला, तो नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा अपोजिट साइन हो जाएगा, जो अगर पॉजिटिव में पावर दे रखे तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव पावर दे रखे तो पॉजिटिव होगी। तो 7 की पावर 1/5 इंटू 7 की पावर -1/3, ठीक है। अब ये लॉ होने के बाद देखो इसके बाद वापस कौन सा लॉ लगेगा, सोचो, क्या फर्स्ट लॉ लग रहा है, नहीं लग रहा है। सेकेंड लॉ देखो इसमें बेस सेम होनी चाहिए और पावर अलग अलग होनी चाहिए, बेस सेम हो गए पावर भी अलग अलग है, मतलब सेकेंड लॉ लग रहा है, ठीक है। आइए समझ में, तो ये कौन सा है सेकेंड लॉ लग जाएगा, ठीक है। 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3, यहाँ बेस दोनों के सेम है तो कॉमन ले लिया बेस को, और पावर आपस में क्या हो गई, क्या होती है आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। तो 1/5 प्लस -1/3
3, ठीक है। 7 की पावर 1/5 प्लस ब्रैकेट ये प्लस दे रखा है और ये माइनस दे रखा है, तो 7 की पावर 1/5 प्लस बाहर है माइनस अंदर है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 1/3 होगा, ठीक है। 7 की पावर, अब ये पावर दे रखी है तो हम 1/5 माइनस 1/3 को सोल्व करेंगे। 5 और 3 बताओ क्या होता है। रेशनल नंबर में जब इस तरह का नंबर आते हैं तो कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। 5 और 3 का एलसीएम 15 और 5 3 जा 15, 3 टाइम होता 3 इंटू 1 माइनस 3 5 जा 15, 5 इंटू 1, 3 इंटू 1 3 माइनस 5/15 माइनस का 2/15, पावर क्या आ गई माइनस का 2/15, तो आंसर क्या आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट। फोर्थ 1/13 की पावर 1/5 एंड 17 की पावर 1/5। 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। देखो दोनों के बेस डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, और इनकी पावर क्या है, पावर कैसी है, इक्वल 1/5 1/5 है। बताओ कौन सी कंडीशन लगेगी, क्या फर्स्ट लग रही है, नहीं लग रही, सेकंड लग रही है, सेकंड बेस सेम होना चाहिए, नहीं है बेस सेम, ठीक है। थर्ड में सिर्फ एक ही बेस होना चाहिए लेकिन दो बेस यहाँ पे। फोर्थ में एक अपर में होना चाहिए, एक लोअर में होना चाहिए, एक न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए, वो भी नहीं है। फिफ्थ में ए की पावर m बी की पावर m, दोनों के बेस डिफरेंट डिफरेंट पावर सेम, दोनों के बेस डिफरेंट डिफरेंट पावर सेम, कौन सा लॉ लगेगा हमें, फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ का कंडीशन क्या होती है, a इंटू बी की पावर और m, तो यहाँ पर भी सेम होगा 13 इंटू 17 की पावर 1/5, कितना होता है 13 इंटू 17, बताओ मल्टीप्लाई करो फटाफट से जल्दी से, चलो बता देता हूँ, 221 की पावर 1/5, ये इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा किया इसका एक्सरसाइज 1.6 का। आशा करता हूँ कि यहाँ पूरा समझना आपको आ गया होगा अच्छा से, है ना। और 1.6 एक्सरसाइज भी हम आगे कर लेते हैं इसी हद में, ठीक है। सारे लॉज आपको याद होने चाहिए, है ना। चलो लॉज को काम करते हैं, ये रहने देते हैं, ताकि फटाफट से आपको रिमाइंड हो जाएंगे सारे के सारे और हम फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है।